हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। अवैध अस्पताल कर रहे हैं मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़। अस्पतालों का कारोबार खुलेआम चल रहा है। अवैध अस्पतालों का मरीजों की जेब से ज्यादा पैसे लेने के साथ ही उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अनट्रेंड लोग इलाज कर रहे हैं। जी हां, गोरखपुर जिले में ही एक साल में झोला छापों की लापरवाही के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में वो अस्पताल सील कर दिए गए हैं और संचालकों को जेल भेज दिया गया है। लेकिन विभाग के रिकॉर्ड में किए गए अस्पतालों की सील को फिर से तोड़कर संचालित किया जा रहा है। जब किसी मरीज की मौत की खबर का मामला उस अस्पताल से सामने आता है तब अस्पताल सील किया जाता है, जिसके बाद फिर से सील तोड़कर संचालन शुरू कर दिया जाता है। संचालकों को ना विभाग का डर है और ना ही प्रशासन का। सोमवार को मानीराम के ओम साई हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद विभाग की नींद टूटी तो आनन फानन में उसे सील किया गया। पिछले साल इसी अस्पताल को डॉक्टर मेधा सिंह और डॉक्टर विकास जायसवाल के नाम से पंजीकृत कराया गया था। कमियां मिलने पर इस साल नवीनीकरण का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। बावजूद इसके अस्पताल संचालित किया जा रहा था। जब मरीज की मौत की खबर सामने आई तो जिला और पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील किया। ऐसे ही कई अस्पताल और भी हैं। अस्पताल में घंटों गायब रही बिजली, हाथों से पंपिंग करते हुए नजर आए डॉक्टर। जोधपुर शहर के मथुरा दास माथुर अस्पताल की सीसीयू ए वार्ड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अस्पताल के सीसीयू वार्ड में घंटों लाइट गायब रही। उसी विभाग में क्रिटिकल कंडीशन के मरीजों का इलाज चल रहा था। लाइट जाने के बाद अंधेरा छा गया। वार्ड में गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। मरीजों के परिजनों में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर और परिजनों ने अंधेरे में मरीजों को बचाने के लिए कुछ देर हाथों से पंपिंग करी, जिससे मरीज को थोड़ी राहत मिली। कुछ घंटे के बाद भी जब लाइट नहीं आई तो अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद मरीजों के परिजनों ने राहत की सांस ली। हालांकि इसमें किसी भी तरह से मरीजों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल के अध्यक्ष विकास राजपुरोहित ने बताया कि अस्पताल में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। किसी वजह से सीसीयू ए वार्ड की केबल में फॉल्ट आ गया था। सरकारी अस्पताल में सभी कार्य पेपरलेस होने का काम शुरू। स्वास्थ्य विभाग में आने वाले दिनों में सभी काम कागजों के बजाय पेपरलेस होंगे। इसके तहत आरा सदर अस्पताल, जिले के सभी रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उपकेंद्रों को पेपरलेस किया जाएगा। इसके लिए 1 नवंबर से भोजपुर समेत सीतामढ़ी, दरभंगा और गया जिले में प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। भोजपुर जिले में 1 नवंबर से 6 जगहों पर चीफ मिनिस्टर डिजिटल हेल्थ प्लान के तहत स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, चिकित्सक और स्टाफ का 1 महीने का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल दे रहा है। प्रशिक्षण प्रबंधक अभिषेक तिवारी ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग में पेपरलेस वर्क और डिजिटलाइजेशन होने से सबसे बड़ा फायदा मरीज को होगा, क्योंकि कई मरीजों के पास सालों पुरानी पर्चियां नहीं होती हैं। पुरानी पर्ची को संभालना मुश्किल होता है और अक्सर पर्ची फट या फिर खराब हो गई होती है। ऐसे में मरीज के पास अपनी बीमारियों की केस हिस्ट्री नहीं होती। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी गई थी। लेकिन पेपरलेस या डिजिटलाइजेशन होने से सभी मरीजों का डेटाबेस बनेगा। ये डेटाबेस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा से जोड़ा जाएगा। सुअर का दिल लगवाने वाले दुनिया के दूसरे शख्स की मौत। हमने कुछ ही दिनों पहले ये खबर आपको बताई थी कि डॉक्टरों ने इंसान के शरीर में सुअर के दिल का ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की। लेकिन हाल ही में अब खबर सामने आई कि सुअर का दिल लगवाने वाले व्यक्ति की ट्रांसप्लांट के 40 दिन बाद मौत हो गई है। ये इस तरह का दूसरा मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक 58 साल की उम्र के लॉरेंस फोकेट के शरीर में 20 सितंबर को सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया था। सर्जरी के बाद वो लगभग 6 हफ्ते तक भी जीवित रहे और बीते सोमवार को उनकी मृत्यु बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि डॉक्टरों ने लॉरेंस फोकेट को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और 30 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बन सकता है बच्चों के लिए मुसीबत। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते एयर पॉल्यूशन में सूक्ष्मकण की भूमिका सबसे अहम होती है। सूक्ष्मकण प्रदूषण PM 2.5 को लेकर एक शोध हुआ है, जिसके बाद बच्चों को लेकर चिंता बढ़ गई है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में जानकारी दी गई है। सूक्ष्मकण प्रदूषण 2.5 माइक्रोमीटर या माइक्रोग्राम से भी छोटे आकार के हो सकते हैं, जो सांस की मदद से आदमी के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और फेफड़ों में पहुंचने के बाद ब्लड वेसल्स के साथ साथ हार्ट को भी प्रभावित कर सकते हैं। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।